इस वीडियो में ये जो कंप्लीट सेटअप आपको सीसीटीवी कैमरे का दिख रहा है, ये हिकविजन कंपनी का आईपी कैमरा है। यहाँ पे हमने हिकविजन कंपनी का एनवीआर लिया है जो कि 8 चैनल का है और हिकविजन कंपनी का ही 8+2 वाली पीयूई स्विच ली हुई है। और इसके साथ यहाँ पे सेम कंपनी हिकविजन का जो है आपका 5 कैमरा आपको दिख रहा होगा, जिसमें से यहाँ पे 3 हमने जो है डोम लिए हैं जो कि इंडोर के लिए है और 2 हमने बुलेट कैमरे लिए हुए हैं जो कि आउटडोर के लिए है। और स्टोरेज के लिए हमने यहाँ पे तोशिबा कंपनी की सर्विलांस हार्ड डिस्क ली हुई जो कि 2 TB की है। अब यहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है, हो सकता है आप इससे ज्यादा कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं, हो सकता है इससे कम कैमरा इंस्टॉल कर रहे हो, या पीयूई स्विच किसी और कंपनी के इस्तेमाल कर रहे हो, या हार्ड डिस्क कम जीबी की या ज्यादा जीबी की आप ले रहे हो। तो यहाँ पे इन सब चीजों से मतलब नहीं है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज जो है कर सकते हैं। अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरत होती है, कम कैमरे लगाने की या ज्यादा कैमरे लगाने की, ज्यादा स्टोरेज की क्षमता लगाने की, या कम बजट है तो कम स्टोरेज लगाने की, या पीयूई स्विच हो सकता है अलग कंपनी की लिया हो किसी ने। तो मेन चीज यहाँ पे आईपी कैमरे का इंस्टॉलेशन में ये देखा जाता है कैसे हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि ये जो आईपी कैमरा होता है हमारे इस एनवीआर में जो है कैसे उसको जो है आईपी एड्रेस के द्वारा ऐड करके कैसे उसको चलाया जाता है, इसके साथ कैसे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉलेशन स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले एनवीआर को हम ओपन करेंगे, एनवीआर को ओपन करने के बाद हार्ड डिस्क वगैरह इंस्टॉल करेंगे, जिससे एनवीआर का सारा सेटअप जो इंटरफेस आएगा वो सब कुछ रेडी करेंगे। फिर उसके बाद कैमरे स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट करने के बाद कैसे उसको ऐड कराया जाएगा, ये सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। और यहाँ पे मैं बता दूं, इसके साथ यहाँ पे हमने डीलिंग कंपनी की 5 केबल जो है क्लैंपिंग करके रेडी कर रखा है और डीलिंग कंपनी का ही कनेक्टर यूज किया है हमने। तो ये केबल हमने पहले से रेडी कर ली है, क्योंकि इस नेटवर्किंग केबल को अगर क्लम करना मैं बताऊंगा तो काफी ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसकी एक अलग वीडियो बनी हुई है जिसको आप देख के इसको कैसे क्लम किया जाता है। अब यहाँ पे केबल हमने छोटी छोटी ली हुई है। ये हमारे एक साइड पे जो है कैमरा इंस्टॉलेशन होना है, लेकिन उससे पहले सब कुछ सारा यहीं पे हम कॉन्फ़िगर वगैरह करके रेडी कर लेंगे, जिससे जब साइड पे हम जाएंगे तो कैमरा खटाखट कनेक्ट करेंगे और डिस्प्ले हमारा आ जाएगा। तो साइड पे भी हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे सब कुछ आपको रेडी करके चला के आपको दिखाएंगे। तो ये तो हो गया इस वीडियो का पूरा इंट्रो, कैसे हिकविजन कंपनी का आईपी कैमरा हमें इंस्टॉल करना है। तो अगर आप ये डिटेल जानना चाहते हैं, कंप्लीट जानकारी जानना चाहते हैं, या आईपी कैमरा आप इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं चाहे किसी भी कंपनी का हो, तो एक बार जरूर इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको जानकारी नहीं होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हो सकता है आपको वो जानकारी मिल जाए। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू बने रहिए। तो वीडियो के स्टार्टिंग में सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है, और इसके साथ मैं बता दूं पहले ही कि इन सबका लिंक जो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये अगर ऑनलाइन लिंक अवेलेबल होगा तो मैं वहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इन सबका मॉडल नंबर के साथ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए किस कंपनी की हमने केबल यूज की है, किस कंपनी का कनेक्टर यूज किया है और कौन सी मॉडल की पीयूई स्विच है। फिर उसके बाद एनवीआर किस मॉडल का यूज किया, और कैमरे यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं ये ऑडियो इनबिल्ट कैमरे हैं। और हार्ड डिस्क हमने ली सर्विलांस हार्ड डिस्क ली हुई है, और इसके साथ में सर्विलांस हार्ड डिस्क क्यों यूज करना चाहिए भी मैं बता देता हूं, क्योंकि कैमरा आपका जो होता है 24/7 365 डेज चलता रहता है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे का काम ही यही है कि बराबर चलता रहे। तो इसके लिए सर्विलांस हार्ड डिस्क बनाई गई है। आप नॉर्मल हार्ड डिस्क भी ले सकते हैं, वो कम बजट में आपको मिल जाती है। तो अब इन सबको हम साइड में करते हैं। सबसे पहले हम अपने एनवीआर को ओपन करेंगे, बाकी सारी चीजें अभी हटा देते हैं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एनवीआर को हम बॉक्स से ओपन कर लेते हैं। तो इस बॉक्स के अंदर इतनी सारी चीजें हमें मिली हुई है। यहाँ पे एक माउस आप देख सकते हैं, वायर्ड माउस ये, और एक एनवीआर का एडॉप्टर है जो कि पावर एडॉप्टर कह सकते हैं इसको, और एक लैन पैच केबल दी गई हुई है, और यहाँ पे स्क्रू दिया गया है जो कि 4 स्क्रू है। ये स्क्रू इसलिए दिया गया है, जो हार्ड डिस्क है हमारी हार्ड डिस्क इसमें हमें कसना पड़ेगा। तो अब एनवीआर को ओपन करने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है कि इसमें आपको जो है हार्ड ड्राइव लगानी होती है। हार्ड ड्राइव लगाने के लिए आपको एनवीआर के पीछे जो है 2 स्क्रू आपको मिल जाएंगे, साइड में एक एक स्क्रू मिल जाएगा। तो इन सब को ओपन करते हैं। यहाँ पे इसके साथ अगर पोर्ट की बात करें तो बैक साइड आपको एक लैन पोर्ट मिलेगा, एक HDMI पोर्ट मिलेगा, एक VGA आउटपुट मिलेगा, ये दोनों डिस्प्ले पोर्ट हो गया, और 2 आपका USB पोर्ट हो गया। एक में माउस लगा सकते हैं, एक में आप बैकअप वगैरह अगर लेना चाहें कभी पेन ड्राइव वगैरह लगा के बैकअप ले सकते हैं। और इसके साथ पावर एडॉप्टर कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, और फ्रंट के साइड यहाँ पे इंडिकेट लाइट दी गई हुई है, जो कि पावर लाइट है, हार्ड ड्राइव लाइट है और इंटरनेट वाली लाइट है। तो सबसे पहले एनवीआर को हम ओपन करते हैं। तो स्क्रू खोलने के बाद इस तरह से आपको जो है कवर हटा लेना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह का अंदर का इंटरफेस है। अब इसमें एक चीज़ मैं बताऊँ कि यहाँ पे आपका जो है हार्ड ड्राइव कनेक्ट करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा केबल नहीं दी गई है, सिर्फ इस बोर्ड में प्लग इन का ऑप्शन दिया गया है। अब इस हार्ड डिस्क को मैं ओपन करता हूँ, जो मेरी हार्ड ड्राइव है। ये पूरी सील पैक हार्ड डिस्क है जो कि तोशिबा कंपनी के सर्विलांस हार्ड डिस्क है 2 TB।
अब इस हार्ड डिस्क को प्लग करने से पहले यहाँ पे आपको कनेक्टर देख लेना, जैसे यहाँ पे कनेक्टर जो भी दिया हुआ है और आपके एनवीआर में जो है कनेक्टर का ऑप्शन देख सकते हैं, इसके बाद ही इसको प्लग करिएगा। तो कट पॉइंट हमने देख लिया है, इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए बैठा लिया। अब इसको अंदर की तरफ पुश करते हैं, देखिए ये हमारा जो है बैठ चुका है। अब इस हार्ड डिस्क को पकड़ते हुए बैक साइड इसको मूव करेंगे और यहाँ पे स्क्रू जितने दिए हैं चारों स्क्रू को हम टाइट करेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमने हार्ड ड्राइव को अच्छी तरीके से कस दिया है। और अगर किसी में केबल वाला ऑप्शन होगा, डायरेक्टली बोर्ड में जो है हार्ड डिस्क प्लगिंग करने का ऑप्शन नहीं होगा, तो केबल कनेक्ट करने के बाद आप हार्ड ड्राइव में इंसर्ट कर दीजिएगा। फिर इसके बाद इस पैनल को आप पैक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे एनवीआर हमारा कंप्लीट रेडी हो चुका है। इसके बाद पीयूई स्विच को ओपन करेंगे हम। यहाँ पे ये हमारी हिकविजन कंपनी की पीयूई स्विच है, जिसमें कि 8+2 पोर्ट दिए हुए हैं और इसके साथ यहाँ पे एक पावर केबल, एक अडॉप्टर दिया हुआ है। तो इस पीयूई स्विच में फ्रंट के साइड देखें तो यहाँ पे पावर जो है अडॉप्टर प्लग करने का ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जो कि ऑन ऑफ का है। और बैक साइड मैंने आपको बताया 8 पोर्ट दिए हैं, जिसमें आप 8 कैमरे लगा सकते हैं। और 2 पोर्ट जो अपलिंग वाले हैं, इसमें आपका एक एनवीआर से आएगा, जो एनवीआर में बैक साइड पोर्ट दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। इससे एक केबल आपके इस अपलिंग वाले एक पोर्ट में आएगी और बाकी इसमें सारे आप कैमरे वाले जो है पोर्ट लगा सकते हैं, जिसमें कैमरे आप कनेक्ट करना है। एक ये जो खाली रहेगा ये इसलिए रहता है इन केस अगर आपको स्विच बढ़ानी या एक और स्विच है तो इसी अपलिंग में से एक में से जो है वायर जाएगा दूसरे वाली स्विच में। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका कनेक्शन हमने कर लिया है। एनवीआर में जो है पावर अडॉप्टर कनेक्ट कर लिया है और यूएसबी माउस कनेक्ट कर लिया है। डिस्प्ले हम वीजे केबल के माध्यम से दे रहे हैं, तो वीजे केबल हमने लगा लिया। HDMI अगर आपके पास होगा तो HDMI लगा लीजिएगा। और पीयूई स्विच हमने जो है पीयूई स्विच में पावर देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अपलिंग में हमने एक केबल कनेक्ट की जो कि एनवीआर के साथ मिली हुई थी। इस केबल को हमने एनवीआर वाले पोर्ट में कनेक्ट किया है। और अपलिंग में हमेशा जो है केबल आपको अच्छी क्वालिटी की यूज करनी चाहिए, जो आपको एनवीआर के साथ मिलती है वो एक अच्छी क्वालिटी की केबल रहती है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कभी लोग जो है कैमरा का इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहां पे नॉर्मल क्वालिटी की केबल लगाते हैं, तो अपलिंग में हमेशा अच्छी क्वालिटी की केबल लगाइए। वैसे मैं सजेशन यही देता हूँ कि आप चाहे अपलिंग हो चाहे नॉर्मल कैमरे की वायरिंग हो, आप हमेशा अच्छी क्वालिटी की केबल यूज कीजिए, क्योंकि डेटा ट्रांसफर केबल से ही होता है। और पीयूई स्विच भी अगर हैवी अच्छी कंपनी की रहेगी तब भी डेटा ट्रांसफर करने में आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये तो हो गई ज्ञान की बात। अब जो है इसको पावर जो है हम कनेक्ट करते हैं, पीयूई स्विच का पावर और ये हमारे एनवीआर का अडॉप्टर है। इन दोनों को पावर प्लग करते हैं, फिर मॉनिटर में भी पावर देते हैं। अभी हमने कैमरे कनेक्ट नहीं किए हैं, आप चाहें तो कैमरे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने सारे पावर जो है कनेक्ट कर दिए हैं। और एनवीआर के फ्रंट के साइड अगर देखें तो मैं इसको मूव कर रहा हूँ, देखता हूँ यहाँ पे लाइट जल रही कि नहीं जल रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पावर वाली लाइट जल रही है और जो हमारी लाइन केबल कनेक्ट है उसकी भी लाइट ब्लिंक कर रही है। तो अब डिस्प्ले की तरफ हम थोड़ा सा जूम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी सेटिंग है जो हमें आपको बतानी है फर्स्ट टाइम अगर आप इसको रेडी कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एनवीआर को फर्स्ट टाइम ऑन करने के बाद इस तरह का हिकविजन का लोगो आएगा, थोड़ा सा वेट करिए। तो फर्स्ट टाइम आप जब एनवीआर को जो है ऑन करेंगे तो इस तरह की कुछ सेटिंग आपसे पूछेगा। यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज बता रहा है, इंग्लिश रहने देते हैं, अप्लाई पे क्लिक करते हैं और इसके साथ यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ रहा है, सेट द रेजुलेशन। ये फॉर्मेट आपका बता रहा है कि इस पे सेट कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिएगा। अब इसके बाद रेजुलेशन सेट करने के लिए ओके पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे देखिए इसके बाद एक्टिवेशन, यहाँ पे यूजर नेम में एडमिन लिखा है। अब पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है तो यहाँ पे दिया हुआ है। पासवर्ड जो भी आप क्रिएट कीजिएगा यहाँ पे कैपिटल स्मॉल लेटर मिक्स रहना चाहिए और इसके साथ यहाँ पे एडमिन या 1 2 3 ऐसा कोई कैरेक्टर जो है आपका नहीं रहना चाहिए और 4 डिजिट से आपका ऊपर ही पासवर्ड रहना चाहिए। तो यहाँ पे पासवर्ड हम क्रिएट कर लेते हैं। तो पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड में हमने डाल दिया है और ये एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमने क्रिएट किया हुआ है। आप भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। इसके बाद पासवर्ड हेड में कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। अब पैटर्न भी आपको अगर रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहते हैं जब भी लॉगिन करें तो पैटर्न से हम ओपन कर लें, पैटर्न डाल के ये बार बार पासवर्ड डालना ना पड़े। तो यहाँ पे अनलॉक पैटर्न पे क्लिक कीजिएगा। पैटर्न जो भी आप रखना चाहते हो वो पैटर्न पे एक बार जो है आपको सिलेक्ट करना है, फिर अगेन उसको रिपीट करना है। अब यहाँ पे पैटर्न भी अनलॉक हो चुका है। अब इसके बाद नीचे एक्टिवेट का ऑप्शन मिलेगा, एक्टिवेट पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे टाइम जोन आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे टाइम जोन जो हमारा है वो न्यू दिल्ली है। अब डेट फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है कि डेट किस तरह से फॉर्मेट में दिखाए। तो डेट मंथ ईयर ये हमारा सही है। अगर आप चाहते हैं पहले ईयर दिखाए फिर मंथ दिखाए फिर डेट दिखाए, या पहले मंथ डेट ईयर चाहते हैं, अपने हिसाब से आप इसको देख के सिलेक्ट कर लीजिएगा। और डेट आप करंट की सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी करंट डेट होगा और करंट का जो भी टाइमिंग होगा वो आप देख लीजिएगा, उसको सेट कर दीजिएगा। और यहाँ पे टाइम जो सिलेक्ट होगा वो 24 आवर्स वाले जो फॉर्मेट में सिलेक्ट होगा। तो 2:31 हुआ है तो 14:31 हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है और नेक्स्ट करते हैं। इसको सबको ऐसे रहने दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करते
करते हैं। तो यहाँ पे अब हार्ड डिस्क हमारी शो करने लगी, लेकिन स्टेटस में अनस्लाइज बता रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, हार्ड डिस्क को सिलेक्ट करेंगे। ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे ये हार्ड डिस्क का डाटा सारा इरेज होगा, मतलब ये पूछेगा हार्ड डिस्क का जो भी डाटा है वो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे ये तरीका हमें ये बताता है कि हार्ड डिस्क को हम फॉर्मेट कर रहे हैं, तो हार्ड डिस्क को हमें फॉर्मेट करना है। फर्स्ट टाइम जब भी लगाएंगे तो एक बार हार्ड डिस्क फॉर्मेट जरूर कर लीजिएगा। तो ओके करते हैं, कोई डाटा है नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, परसेंटेज हमारा चल रहा है ये फॉर्मेटिंग का। अब यहाँ पे ये फॉर्मेट हमारा कंप्लीट हो चुका है और स्टेटस में RW लिख के आ चुका है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी नेक्स्ट करना है और हिक कनेक्ट वाला ऑप्शन अभी इसको हम ऑफ रखते हैं। ये ऑनलाइन मोबाइल में अगर आपको चलाना है तो उसके लिए है, उसके लिए एक अलग वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिलेगी, कैसे इसको ऑनलाइन आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। तो इसको ऐसे रहने देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे ईमेल आईडी आपको वो ईमेल आईडी डालना है, इनकेस अगर कभी इस NVR का या DVR जो भी है आप इसका पासवर्ड वगैरह भूल जाएं तो इसको फॉरगेट करने के लिए उस ईमेल आईडी पे रीसेट जो है जाए, या उस ईमेल आईडी के द्वारा आप इसके पासवर्ड को रीसेट कर पाएं। तो ईमेल आईडी जरूर डाल दीजिएगा आप। ईमेल आईडी डालने के बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, तो इसको अगर आप जरूरत समझिए तो फिल कर लीजिए, नहीं तो फिनिश पे क्लिक कर दीजिएगा। ईमेल आईडी लेकिन जरूर डाल दीजिएगा आप। अब यहाँ पे NVR ये हमारा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे अब इस PV स्विच में हमें कैमरे को कनेक्ट करना है। तो ये हमारा कैमरा है, एक कैमरा मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। कैमरे के अंदर इस तरह का आपको एक टेप मिल जाएगा। फॉर्म पैकेजिंग के बाद यहाँ पे आपको एक ये आपका जो है ज्वाइंट होगा, RJ45 लगेगा, उसका सेफ्टी कनेक्टर है और उसी के लिए टेप भी दिया हुआ है। और ये हमारा कैमरा है और इसके साथ यहाँ पे स्क्रू वगैरह दिया हुआ है। तो स्क्रू का काम अभी नहीं है, स्क्रू आप काम में ले सकते हैं जब भी इस कैमरे को वॉल कीजिए, हैंग कीजिए। और यहाँ पे ड्रिल करने के लिए यहाँ पे एक टेम्पलेट दिया हुआ, तो अगर वॉल में इसको ड्रिल करना चाहते हैं इस हिसाब से इसको यहाँ पे आप ड्रिल कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रिल का सारा ऑप्शन दिया है, कहाँ कहाँ पे आपको ड्रिल करना है, तो इसका यूज़ तब आप ले सकते हैं। कैमरे को हम फॉर्म से ओपन करेंगे, इस तरीके का हमारा कैमरा है और ये हमारी लैन केबल है। तो एक लैन केबल जो है हम अपने PV स्विच में जो है इंसर्ट करेंगे। देखिए कैमरा जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे कनेक्टर को सेव करने के लिए कुछ इस तरह के पार्ट आपको दिए गए हैं। अब जो केबल आपकी PV स्विच से आती है कैमरे में कनेक्ट होती है, जैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं तो कैमरा तो हमारा प्लगिंग हो जाता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे कनेक्टर सेफ नहीं रहता है। यहाँ पे पानी भी जा सकता है जिससे कनेक्टर भी खराब हो सकता है और कैमरे का जहाँ ज्वाइंट होता है वो भी खराब हो सकता है। तो इसको सेव करने के लिए सारे पार्ट हमें दिए गए हैं। इसको कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले छोटा वाला पार्ट जो रहेगा, जो केबल हमारी आएगी PV स्विच से, इसमें हम इसको इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक इस तरह का रबड़ तरीके का ये मिल जाएगा, ये कटा होगा, इसको इसमें पहनाना है आपको। अब ये छोटा वाला जो रबड़ है इसको पहनाना है कैमरे वाले पार्ट पे आपको। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे आपको इस कनेक्टर को इसमें इंसर्ट कर देना है। फिर इसके बाद इस कनेक्टर को आप जैसे कैमरा में प्लग करेंगे इसको आपको टाइट करना है इस तरीके से। फिर रबड़ को पीछे मूव करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो कैप दिया है इस कैप को भी आपको इस तरीके से टाइट करेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से देखिए ज्वाइंट हो चुका है, हमारी केबल का और हमारे कैमरा केबल दोनों ज्वाइंट हो चुका है, खींचने पे भी नहीं खींच रहा है और यहाँ पे पानी वगैरह भी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से कनेक्शन आप सारे कैमरे कर लीजिएगा। अब एक कैमरा हमारा कनेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पे ये कैमरा हमारा ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुका है हमारे NVR से। तो इसको जूम करके हमने बड़ा कर लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कैमरे का व्यू हमारा दिखा रहा है। तो इसका एंगल अगर हम चेंज कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ये मूव हो रहा है। तो इसी तरीके से आप भी अपने NVR में और भी सारे कैमरे जो है कनेक्ट कर सकते हैं। पहले लाइन केबल लगा के, फिर उसके बाद चाहे बुलेट कैमरे हो, चाहे आपके डोम कैमरे हो गोल वाले, इनको आप कनेक्ट कर लीजिएगा। सारे आपके प्लग एंड प्ले हो जाएंगे, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर जाएगा। और इसके साथ में यहाँ पे टाइम फॉर्मेट अगर आपको चेंज करना है, अब यहाँ पे टाइम फॉर्मेट जो दिखा रहा है 24 आवर्स वाला दिखा रहा है, तो इसको चेंज करने के लिए सेटिंग पे आइएगा। अब यहाँ पे कैमरा आपको मिल जाएगा, कैमरे में फिर डिस्प्ले आपको मिलेगा। डिस्प्ले में यहाँ पे देखिए हर कैमरे का आप जो है यहाँ पे डेट फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसका कैसे जो है आपका डेट फॉर्मेट आए और टाइम फॉर्मेट दोनों दिया है। तो डेट फॉर्मेट सबसे पहले देखिए मंथ डेट ईयर सेलेक्ट है, तो हमें डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करना है। फिर टाइम फॉर्मेट देखिए आपका 24 आवर्स है, तो यहाँ पे हमें 12 आवर्स करना है। इसके बाद इसको चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। ये एक कैमरा नंबर 1 पे ये सेटिंग है। अब जैसे इसको अप्लाई करते हैं तो एक कैमरे नंबर पे तो हमारा सही हो जाएगा, लेकिन कैमरे नंबर 2 पे अगर देखेंगे कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे अभी जैसे 2 नंबर कैमरा कनेक्ट नहीं है, लेकिन अगर वो कनेक्ट होगा तो वहाँ पे डिफरेंट आएगा। अब सब कैमरे पे सेम सेटिंग करने के लिए फिर से सेटिंग पे जाना है आपको, फिर कैमरे पे जाना है, फिर डिस्प्ले पे जाना है। फिर यहाँ पे देखिए जो सेटिंग इस पे है, आपको सब पे सेटिंग करने के लिए पहले आप कैमरा कनेक्ट कर लीजिएगा सारे। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका कैमरा नंबर 2 का भी ऑप्शन शो करने लगेगा। जितने कैमरे कनेक्ट होंगे सब पे आपको सेम सेटिंग कर लेना है, सारे कैमरे पे सेम आपको ऑप्शन आने लगेगा।
तो ये तो सेटअप सब यहाँ पे चालू करके हमने आपको बता दिया। अब हम आपको साइड पे लेके चलते हैं। साइड पे हमारी सारी वायरिंग कंप्लीट है। वहाँ पे हम आपको एनवीआर को जो है रेडी कर ही लिया है हमने। यहाँ पे सब कुछ एनवीआर में जो इंटरफेस रहता है फर्स्ट टाइम वाला वो भी हमने सेटअप कर लिया, फॉर्मेट भी कर लिया, डेट टाइम वगैरह सब कुछ सेटिंग कर लिया। पहले हमने एनवीआर का टाइम फॉर्मेट सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद पर कैमरे का हर कैमरे का आपको डेट फॉर्मेट और टाइम फॉर्मेट चेंज करना है अपने हिसाब से। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने बताया प्लग इन प्ले सब कुछ है। अगर सेम कंपनी का तो ऑटोमेटिक उठा लेगा, कोई भी चेंजेस आपको कोई भी आईपी ऐड करने की जरूरत नहीं है। कनेक्शन मैंने आपको बता दिया। एनवीआर से पहला जो है आपका आएगा वो अपलिंक वाले किसी भी पोर्ट में रख दीजिएगा, चाहे फर्स्ट वाले में चाहे सेकंड वाले में। और नॉर्मल जो पोर्ट आपके रहेंगे इसमें आप कैमरे कनेक्ट कर सकते हैं। और इनकेस अगर आपके पास 2 पीयूई स्विच है तो अपलिंक वाले में एक पोर्ट जो खाली, इसमें से एक केबल जाएगी दूसरे पीयूई स्विच में, अपलिंक वाले पोर्ट में उसमें। तो इसी तरह से आप कनेक्ट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं साइड पे, सारे कैमरे वगैरह कनेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद वहां पे उसका व्यू हम आपको दिखाते हैं। तो साइड पे आने के बाद सारा सेटअप हमने कर दिया। यहाँ पे पीयूई स्विच लगा दिया, एनवीआर लगा दिया। एनवीआर में पावर वगैरह देने के बाद पीयूई स्विच में भी हमने पावर दे दिया और सारी केबल यहाँ पे कनेक्ट कर दी, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और यहाँ पे मैं बताता चलो, यहाँ पे कई सारी केबल आप देख सकते होंगे। तो एक केबल तो हमारे एनवीआर से आई जो लगी अपलिंक में, और दूसरी केबल ब्लैक वाली इसमें टेप लगा है, ये इंटरनेट की केबल है। और एक ये एक्स्ट्रा केबल है जो हमने डाल रखा है। कस्टमर ने कहा केबल आप डाल दीजिए, इन फ्यूचर कैमरे की रिक्वायरमेंट होगी तो केबल पड़ी रहेगी। और 5 कैमरे देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 कैमरे हमारे कनेक्ट हैं प्रेजेंट टाइम में, जिसमें लाइट ब्लिंक कर रही है, जिसमें से एक कैमरा इसी के पास में लगा हुआ है। और यहाँ पे मैं डिस्प्ले पे आपको लेके चलता हूँ। तो डिस्प्ले इस तरीके से कैमरे का व्यू सब कुछ सेटअप हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप सारे कैमरे आपको दिख रहे होंगे वीडियो में। तो इस तरह का कैमरे का व्यू हो। कैमरा मैंने पहले बताया था प्लग इन प्ले है, कोई भी हमें आईपी कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ी है। और यहाँ पे मैं अगर ऑडियो इनेबल कैमरा है तो कैसे आपको ऑन करना है, सेटिंग में जाना है, पैरामीटर में जाना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले मेन स्ट्रीम में जाने के बाद स्ट्रीम टाइप में आपको वीडियो ऑडियो सेलेक्ट करना है। फिर आपको कॉपी टू पे जाने के बाद वहाँ पे ऑल सेलेक्ट करना है। इसी तरह से सब स्ट्रीम में भी आपको आ जाना है, वीडियो ऑडियो सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो है यहाँ पे ओके करना है। फिर कॉपी टू में जाने के बाद सब कैमरे पर सेलेक्ट करके ओके कर देना है, तो आपका ऑडियो इनेबल हो जाएगा। इसके बाद अगर आपका मॉनिटर ऑडियो सपोर्टेड है तो आप ऑडियो चेक कर सकते हैं। पर कैमरे पे व्यू करके उस पर क्लिक करके आप जो है उसका कैमरे का आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये ऑडियो इनेबल जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ सेटिंग में जाने के बाद, डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे पर कैमरे का आप डेट एंड टाइम इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हर कैमरे का आप जो है डेट एंड टाइम फॉर्मेट सब सेलेक्ट कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर ये चीज़ें हम नहीं सही से करते हैं तो बाद में रिकॉर्डिंग देखने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो सब कैमरे का आप डेट फॉर्मेट, डेट, टाइम जोन सब कुछ सेट कर दीजिएगा अच्छी तरीके से। और ये हमारा डीवीआर रैक है, इसका आगे का अभी ढक्कन हमने नहीं लगाया है। तो एक कैमरा तो हमने दिखाई दिया डीवीआर के बगली लगा हुआ है, और दूसरा कैमरा हमारा ये है। और इसके साथ साथ हमने जो है यहाँ पे फॉर सीलिंग हुई थी उसी पे हमने कैमरा टाइट कर दिया है। और एक कैमरा हमारा ये लगा है जो कि तीसरा नंबर कैमरा है। और चौथा नंबर कैमरा हमारा जो बाहर की तरफ लगा हुआ है, जिसका व्यू जो है बाहर से जो गेस्ट आएंगे, जो कस्टमर आएंगे, उनको कैप्चर करने के लिए लगाया गया है। और एक लास्ट कैमरा जो है हमारा वो सबसे पीछे की साइड लगा हुआ है, जो कि पीछे एक्स्ट्रा सामान जैसे होता है ऑफिस वगैरह में, तो उसके लिए उसको देखने के लिए लगाया गया है। तो हम पीछे आपको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 कैमरे लगे हुए हैं, एक कैमरे इसी ऑफिस का, एक कैमरे किसी और ऑफिस का है। तो ये पीछे का व्यू देखने के लिए कैमरा लगाया गया है। तो इस तरह से हमने 5 आईपी कैमरे का इंस्टॉलेशन किया है, जिसकी डिटेल मैंने आपको सब कुछ बता दिया। सारे पार्ट के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कौन सा कैमरा हमने यूज किया, कौन से मॉडल का यूज किया, सारा सामान सब कुछ। और इस वीडियो को देख के आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर मिला होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दीजिएगा। इसके साथ वीडियो लाइक करिए और कमेंट करिएगा, चाहे आपको कोई सुझाव हो या इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।